रवि और समीर, दो घनिष्ठ दोस्त, हमेशा रहस्यमयी और डरावनी जगहों की सच्चाई जानने के शौकीन थे। उन्होंने कई भूतिया जगहों की कहानियां सुनी थी, लेकिन जिस जगह का जिक्र गांव वाले भी करने से कतराते थे वह थी कालिंदा का मंदिर। यह मंदिर शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल के बीचों बीच था। कहते हैं कि यहाँ जो भी गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये मंदिर श्रापित है। यहाँ अचानक आधी रात को घंटियां बजती हैं, अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती हैं और कई बार कुछ परछाइयां जंगल में भागती दिखती हैं। रवि और समीर को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वे रोमांच के शौकीन थे और उन्होंने आधी रात को इस मंदिर में जाने का फैसला किया। चमगादड़ से भरे जंगल से गुजरते हुए वे मंदिर के पास पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा था, हवा में अजीब सी गंध थी और दूर किसी जानवर के गुर्राने की आवाज गूंज रही थी। समीर ने टॉर्च जलाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला, टॉर्च की रोशनी अचानक गुल हो गई। भाई, लगता है हमें वापस चलना चाहिए, रवि ने डरते हुए कहा। अब आए हैं तो देखे बिना नहीं जाएंगे, समीर ने जवाब दिया और मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल स्क्रीन अचानक झिलमिलाने लगी और फिर खुद ब खुद बंद हो गई। मंदिर के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, मानो कोई घसीट कर खींचा गया हो। अचानक मंदिर के अंदर घंटियां बजने लगी। रवि और समीर के रोंगटे खड़े हो गए। पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन जब उन्होंने पलटकर देखा वहां कोई नहीं था। तभी मंदिर के कोने में बैठी एक भयानक आकृति दिखाई दी। उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं, मुंह से काला धुआं निकल रहा था और उसकी हड्डियां चटकने की डरावनी आवाज गूंज रही थी। वह आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। समीर ने रवि का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। अंदर अंधेरा घना हो गया। अब मंदिर में सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थीं। फिर सब शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने मंदिर के बाहर रवि और समीर के जले हुए मोबाइल और उनकी घड़ियां पड़ी देखी। घड़ी की सुइयां अब भी 3 लटकी हुई थीं। कहते हैं उस रात मंदिर में जो हुआ उसकी गूंज आज भी जंगल में सुनी जा सकती है। लेकिन रवि और समीर कभी वापस नहीं आए। क्या तुम हिम्मत करोगे उस मंदिर में जाने की? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।